ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मीडिया वाले प्लीज ये दिखा दे, जनता ने मना कर दिया कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब लोग? दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि हमें इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है, तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों के पीछे इस समय पूरी देश की जनता है, और देश की जनता ने ये बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पे या ऑफिस पे नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? ठीक है। तीसरी चीज, कल शुक्रवार को, कल शुक्रवार 24 जुलाई को हम पूरे देश भर के लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। कल पूरे देश में अलग अलग शहरों में, गांव में इस सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। तो आप जितने भी लोग अलग अलग शहरों से आए, गांवों से आए, अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बता दो कि हमें मिलकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है अपने गांव में, शहर में। ठीक है, सब एग्री कर रहे हैं? इस आंदोलन को थोड़ा नेशनल बना दें अब। ठीक है, तो कल पूरे देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हम लोग आह्वान करते हैं। शांति से हम हर जगह, हर गांव, हर शहर में अपनी बात रखेंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और हमने आज, क्योंकि आज मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया, मोदी जी ने बोला कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जी पेपर लीक रोकने के लिए। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद सजा दोगे, लेकिन पेपर लीक रुकेंगी कैसे, इस पर कब बात करोगे तुम? पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहे हैं? पेपर लीक इस देश में इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे लोग निकम्मे हैं और नाकाबिल हैं। और नाकाबिल लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। तो जब तक इस देश का शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नीट की स्पेलिंग लिखना नहीं आता, तब तक पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, ट्वीट से आपके हमको लगा कि शायद आप विदेशों से घूम के वापस भारत आ गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि नौटंकी, ड्रामेबाजी बंद करिए। चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक की समस्या आप सुलझाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रधान को बर्खास्त कीजिए, उसके बाद जो आपके सिस्टम में खामियां हैं उनको दूर कीजिए, उसके बाद फिर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट और इन सब की बात करेंगे। एक और चीज, क्योंकि हम लोग स्टेज पे रहते हैं, पीछे भी जाके लोगों से मिलते हैं, तो हमें एक थोड़ी सी चीज समझ में आने लगी है आप लोगों के बारे में। पिछले एक हफ्ते से बात धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रही है। पिछले एक हफ्ते से बात प्रधान से बदलकर प्रधानमंत्री की तरफ जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी, कभी कभी आप न्यूज चैनल चलाते हैं, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो थोड़ा देखिए, यहाँ पे बात अब प्रधान से प्रधानमंत्री की तरफ आने लगी है। तो आपके पास भी समय कम है, वक्त कम है,
वरना हमारी डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बदलकर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर जाएगी। अब सीधा लोग बोल रहे ऑलरेडी यही डिमांड करो। अब सीधा आएंगे आएंगे, मोदी जी का भी टाइम आने वाला है बहुत जल्दी, चिंता मत करो। तो सरकार बात करना चाहती है तो जेपी नड्डा के घर पे बात नहीं होगी। सरकार या तो कोई दूसरी न्यूट्रल जगह बताए या फिर जंतर मंतर पर आके हमसे बात करे। और हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। आप अगर हमारी मांगे मानोगे तो मीटिंग करो, वरना आप आराम से अपने एसी कमरों में बैठो, हम जंतर मंतर पर ठीक है। आज सुबह सुबह हम लोगों को एक न्यूज आई कि दिल्ली हाईकोर्ट में किसी व्यक्ति ने, कोई भी रैंडम पर्सन है, कोई बीजेपी आरएसएस का बंदा, उसने एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें बोला है कि एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी एंड इन आंदोलनजीवियों के खिलाफ। दोस्तों, एग्जैक्टली, लूजर 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 लूजर। दोस्तों, ये जनहित याचिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, ये मोदी हित याचिका है, ये अमित शाह हित याचिका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ, हमारी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत करिए, अपने आप को इस तरीके से राजनीतिक एक वेपन की तरह यूज होने मत दीजिए। आप लोगों की बात सुनिए, आप ऐसे लोगों की बात मत सुनिए जो अपने इरादों के लिए, सरकार के कामों के लिए ऐसे याचिकाएं लाए और बोल दे जनहित याचिका। हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, वहां पे न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है जो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना चाहता है, जो सरकार के हित में कुछ ऑर्डर लाना चाहता है, आपको पता होगा यहाँ पे जब हमारे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए थे, दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके वजह से उठा के ले जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर को यूज करके ये इस आंदोलन को कुचल देना चाहते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है, पूरे रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए। ऐसे याचिका आते हैं तो उनको मत सुनिए, आप उस इंसान का क्या बैकग्राउंड है वो छानबीन करिए और आपको पता लग जाएगा कि ये जनहित याचिका नहीं, ये मोदी हित याचिका है। हमारे कोर्ट जो है वहां पे न्याय होना चाहिए, वहां पे इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए। एंड अगर कोर्ट को भी ऐसे करके यूज किया जाए तो लोगों का भरोसा सारे संस्थानों से उठ जाएगा और भी ज्यादा लोग रोड पे आएंगे। फिर ये हम बता देना चाह रहे हैं इस माध्यम से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, जो यहाँ पे टॉल्स्टॉय रोड है, उससे बाहर जो काफी सारे जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे सब लोगों से अपील है कि बहुत सारे असामाजिक तत्व घुस रहे हैं। हमें कल ही पता चला कि बीजेपी आरएसएस ने 2000-3000 लोगों को मोबिलाइज किया है एंड भीड़ में घुसाना चाह रहे हैं। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। तो ऐसे लोगों से बचें। अगर ऐसे लोग आपको दिखे तो सीधा पुलिस के पास जाके आप उनको रिपोर्ट करो, उनको रोको, उनका वीडियो बनाओ एंड अपने तरीके से आप लोग इस आंदोलन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि ये लोग हमारा आंदोलन को बिगाड़ना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पूरा नैरेटिव धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री मोदी, एग्जाम पेपर, इन सब से हटके हिंसा के बारे में हो जाए एंड हमें वो लोग अल्टीमेटली हिंसक घोषित कर देंगे। क्या हम लोग हिंसक हैं? क्या हम लोग हिंसक हैं? 30
दिन से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चला। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मार्च निकाला। हिंसा हुआ तो हिंसा सरकार के तरफ से हुआ, पुलिस के तरफ से हुआ, हमारे तरफ से नहीं हुआ है। तो ये जो लोग घुसाए जा रहे हैं उनको भी चेतावनी है, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। जनता को रिकॉर्ड करो, वो ऐसे लोगों को हटाओ, उनको बोलो कि आपका कॉकरोच जनता पार्टी से, इस युवाओं के आंदोलन से कोई नाता नहीं है, आप लोग यहां से भग जाओ। ठीक है, ये अपील है। एंड आप लोग सारे अपने ही तरह, ये आंदोलन आप सबका है, तो आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे धक्का मुक्की करे, कोई गाली दे, कोई बॉटल फेंके, ये सब चीजें करे, उनके पास जाओ, उनको बोलो भाई मत करो, ये हमारा आंदोलन है। हमें एग्जाम्पल सेट करना है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि इंडिया का जो जेनजी है, इंडिया का जो युवा है, उसको पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना आता है। बहुत सारे अब केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि लड़कियां होती है। हमारे देश में 50% पॉपुलेशन औरतों का है। औरतों का भी यहाँ पे आना उतना ही हक है जितना मर्दों का है, दूसरे लोगों का है। तो उनको भी जब यहाँ पे भगदड़ मचती है, यहाँ पे भीड़ लग जाती है, इस साइड में लोग मानते नहीं है, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है। फिर वो आके हमें बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमें बहुत दुख पहुंचता है कि हमारे स्टेट से, हमारे आंदोलन से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना आंदोलन है, अच्छे से चलाइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, वॉलंटियर बनिए। ठीक है, ठीक है, जोर से बोलिए तभी पता लगेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब पूरी सरकार बक 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 करना शुरू कर दी है। आप देखोगे मीडिया में यही चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा, कॉकरोच जनता पार्टी वैसा, हिंसक है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब सरकार फड़फड़ा रहा है। अब टाइम आ चुका है, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप अपने आप रिजाइन करके चले जाओ, नहीं तो आपको बर्खास्त करा देंगे मंत्रिमंडल से। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा। थैंक यू दोस्तों, याद रखना जो बोला, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से चलाए, ये मैसेज को स्प्रेड करिए।